हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में बचे हुए क्वेश्चन और आंसर को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न लिखने जा रहे हैं। ये रहा प्रश्न, चलिए इसे हल करते हैं। दिया है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। इसका मतलब 12 ग्राम जो ग्लूकोज है यह विलेय है, 12 ग्राम ये विलेय है और ये विलायक है। घोलने पर विलयन प्राप्त होता है और विलयन का क्वथनांक है 100.34। यानी पीछे बताए थे क्वथनांक के बारे में। शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी मान लेते हैं या पानी लिख देते हैं, मान लेते हैं पानी है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी है और जैसे विलेय पदार्थ मिलाते हैं वैसे क्वथनांक बढ़ जाता है और टी यस हो जाता है। तो ये बन गया विलयन। विलेय पदार्थ मिलाने के बाद से विलयन बन गया। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी मानेंगे और विलयन का क्वथनांक टीएस मानेंगे। अधिक कौन है? विलयन का क्वथनांक। जैसे विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। और क्या कर रहा है? जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। पीछे बताए थे मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक को ऐसे लिखे थे के बी, ऐसे लिख रहे थे। यानी सवाल लिख देते हैं सबसे पहले, यम बराबर 1000 गुणे के बी गुणे डब्ल्यू बटे डेल्टा टी गुणे डब्ल्यू, ये सूत्र है। कहे थे इस सूत्र को याद रखना और इस पे सवाल बार बार पूछा जाता है। अगर यहाँ पे यम बराबर क्या है तो कहेंगे यम जो है अणुभार है, विलेय का अणुभार। और यहाँ पे जो दिया है डब्ल्यू, ये भार है, विलेय का भार। ये है विलेय का भार और ये बड़ा वाला डब्ल्यू विलायक का भार। ये है विलायक का भार। और यहाँ पे जो डेल्टा टी दिया है ये क्वथनांक में उन्नयन है। यह है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन लिख दिए। दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं। क्वथनांक में उन्नयन। और एक बात बताए थे, जो डेल्टा टी होता है ये बताता है क्वथनांक में कितना परिवर्तन हुआ, क्वथनांक कितना बढ़ा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं टी एस माइनस टी, यानी डेल्टा टी को लिख सकते हैं टी एस माइनस टी, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे टी जो है विलायक है और यहाँ पे टी एस जो है विलयन है। मतलब विलायक का क्वथनांक टी मान लिए हैं और विलयन का क्वथनांक टी एस माने हैं और इसके अंतर को ही लिखे हैं डेल्टा टी। आगे ऐसे लिख सकते हैं। और क्या बचा हुआ है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पे जो लिखे हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक उसे के से प्रदर्शित करते हैं, यानी हमें के निकालना है। बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक को निकालना है तो सबसे पहले लिखते हैं विलेय का भार, विलेय। अब विलेय के भार को दिखा रहे हैं डब्ल्यू से, स्मॉल वाले। ठीक है। 12 ग्राम दिया हुआ है। और क्या दिया है? विलायक का भार दिया है 100 ग्राम। तो यहाँ लिख लेते हैं विलायक। विलायक का भार कितना दिया है? 100 ग्राम। और क्या दिया है? विलयन का क्वथनांक, विलयन कहेंगे टीएस को, यानी टीएस दिया हुआ है, टीएस को कहेंगे विलयन। ये विलयन का क्वथनांक कितना दिया है? 100.34 सेंटीग्रेड। और क्या दिया है? के बी का मान पूछ रहा है, के बी बराबर क्या होगा। ठीक है। तो अणुभार भी निकालना पड़ेगा। इसमें विलेय है, विलेय है ग्लूकोज। ग्लूकोज का अणुभार निकाल लेते हैं। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। इसका अणुभार निकालेंगे 180 आएगा। कहे थे बार बार लिखा जाए, लिखते लिखते धीरे धीरे याद हो जाए। यहाँ पे देखें, जैसे कार्बन का होता है कितना, यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं। कार्बन का भार होता है 12, 12 का 6 में गुणा करेंगे, 12 पच्चीस 60, 12 छाक 72। फिर हाइड्रोजन का भार होता है 1, 12 हाइड्रोजन का, 12 कम 12। ऑक्सीजन का भार होता है 16, 16 का 6 में गुणा करेंगे, 16 85, 16 6 के 96। ठीक। तो यहाँ पे 6, 6 4, 10 के 0, हासिल 1,
9 एक 10, 10 7 17, 17 एक 18, यानी 180। इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस सवाल को लगाते हैं, सब मान पता चल गया है। डेल्टा टी का मान जो है अभी बताए थे, टी एस माइनस टी लिख सकते हैं। टी एस का मान दिया हुआ है और टी का मान कहाँ से निकालेंगे? टी का मान भी हम समझ लेंगे कि जो विलायक है, जो जल है, उसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल को लगा रहे हैं तो हमें निकालना है के बी। के को निकालना है तो बाकी सबको एक साइड लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा के बराबर, ये अंश में, ये हर में, इसको अंश में लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा यम गुणे डेल्टा टी गुणे डब्ल्यू बटे, ये दोनों अंश में इधर लेके जाएंगे तो हर में चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू। अब क्या करें? डेल्टा टी को लिख सकते हैं टी एस माइनस टी, यहाँ से लिखें के बराबर यम गुणे टी एस माइनस टी गुणे डब्ल्यू बटे 1000 गुणे स्मॉल वाला डब्ल्यू। अब क्या करें? यहाँ पे यम का मान 180 है तो लिख देते हैं 180। टी एस का मान यहाँ पे दिया हुआ है 100.34, और इसमें से टी का मान घटा देते हैं 100, क्योंकि जल का टी बराबर, क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी जल विलायक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री हो गया। अब यहाँ से इसका विलायक का भार निकाल लेते हैं। विलायक का भार दिया हुआ है कितना? 100, और क्या दिया है? बटे 1000 गुणे विलेय का भार दिया हुआ है, विलेय का भार कितना है? 12। अब इसको हल करेंगे। अब क्या करें? इसको काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 100 में से 100.34, इसमें से 100 घटाएंगे तो बचेगा 0.34, बस यही बचेगा। तो कहाँ पे लिखें? और काट के छोटा करते हैं, 3 छक 18, 3 चौक 12, 6 दूनी 12 छत्तीस 18, ऐसे भी काट सकते हैं, 6 दूनी 12 और 36 18, और छोटा हो गया। अब क्या करें? अब बचा हुआ यहाँ पे 0.34 और गुणे में 3, यानी 3 गुणे 0.34 बटे में 2 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 3 त्रिक 9 1 10, 10 लिख दिए। 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए। ऐसे 2 से भाग देना है, किससे? 2 से। तो ऐसे भी कर सकते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, उसके बाद से इसको काट लेते हैं। जैसे दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 2 से इसको काटते हैं तो आ जाएगा 2 पचे 10, फिर 2 एक कम 2, 51 बटे 100, और 51 में 100 से भाग दे देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.51, ये निकल गया उत्तर। जिसको समझ में नहीं आया फिर देखिए एक बार, जो कम दिखाई दे रहा है 12 ग्राम और ये 100 ग्राम, 12 ग्राम विलेय है और 100 ग्राम विलायक है। जो कम होता है उसे विलेय कहेंगे, जो ज्यादा होगा उसे विलायक कहेंगे। ठीक है, दोनों को घोल दिए तो बिलियन बन गया। तो बिलियन का क्वथनांक दिखाई दे रहा है, बिलियन के क्वथनांक को टीएस से दिखाएंगे। बिलियन का क्वथनांक दिया हुआ है और विलायक का क्वथनांक पहले से पता है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, यानी टीएस माइनस टी हमको पता चल गया है। इसके बाद से कह रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी के का मान निकालिए। तो अणुभार अलग से निकाले हैं, क्योंकि जो विलेय पदार्थ है वह ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का अणुभार निकाले हैं 180 आया है, तो यहाँ पे रख दिए हैं, या यहीं पे रख सकते हैं, 180 यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे टी एस माइनस टी लिख देते हैं, यहाँ विलायक का भार, विलेय का भार, और यहाँ पे के। तो रखने के बाद से यहाँ भी काट सकते हैं, काट के फिर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या किए हैं, के बराबर लिख दिए, तो जो हर में था इधर आया है, अंश में चला गया है, तो यम गुणे डेल्टा टी गुणे डब्ल्यू, यम गुणे डेल्टा टी गुणे डब्ल्यू, और जो यहाँ पे अंश में दिखाई दे रहा है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो हर में चला जाएगा, तो 1000 गुणे डब्ल्यू, 1000 गुणे डब्ल्यू। इस प्रकार से एक और कर दिए, यानी कि इसको पक्षांतर कर दिए। अब इस पे आसानी से सवाल को रख के काट सकते हैं। अगला सवाल ये है, एक यौगिक के 4.18 ग्राम का 240 ग्राम जल में घोलने पर
यानी कि जो यौगिक है उसका भार दिया हुआ है 4.18, यानी ये विलेय है, और 240 ग्राम जल में घोल रहे हैं तो ये विलायक है, और घोलने पर एक वायुमंडलीय दाब पर विलयन का क्वथनांक दिया हुआ है, विलयन का क्वथनांक 100.56, और यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। यौगिक का अणुभार यानी विलेय का अणुभार निकालना है, और जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक के का मान दिया हुआ है 5.31, यानी सूत्र है यम बराबर 1000 गुणे केबी गुणे डब्ल्यू बटे डेल्टा टी गुणे डब्ल्यू। ये सूत्र है। यहां से कह रहा है यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार ज्ञात करने का मतलब यह है कि यम का मान ज्ञात करना है, के का मान दिया हुआ है, विलेय का भार भी दिया हुआ है, विलायक का भार भी दिया हुआ है, और क्वथनांक में उन्नयन भी दिया हुआ है। क्वथनांक में उन्नयन यानी कि विलयन का क्वथनांक दिया हुआ है, क्वथनांक में उन्नयन नहीं, विलयन का क्वथनांक दिया है। ठीक है, तो विलयन के क्वथनांक टीएस से दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे पहले विलेय का भार है 4.18 ग्राम, विलायक का भार है 240 ग्राम, और विलयन का क्वथनांक दिया है यानी टीएस दिया हुआ है 100.56 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम टी का मान भी निकाल सकते हैं। टी मतलब विलायक, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद से दिया है यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी यम का मान निकालिए, और के बी का मान दिया हुआ है। के सिर्फ के लिखेंगे तभी काम चलेगा। के बराबर दिया है 5.31, और यहाँ पे जो डेल्टा टी लिखे हैं उसी को टीएस माइनस टी लिखा जाता है। अगर यहाँ पे डेल्टा टी निकालना चाहें कि डेल्टा टी बताओ, तो डेल्टा टी का मतलब ये होता है टीएस माइनस टी। टीएस का मान दिया हुआ है कितना, 100.56, इसमें से माइनस कर देंगे 100 को, कितना बचा 0.56, यानी डेल्टा टी का मान निकल गया 0.56। इसी सवाल पे यानी इसी सूत्र पे रख के हल कर सकते हैं। यहाँ से चलिए लगाते हैं यम बराबर 1000 गुणे केबी का मान कितना है 5.31, 5.31, विलेय का भार कितना है 4.18, डेल्टा टी का मान कितना निकाल लिए 0.56, विलायक का भार कितना है 240। अब इसको हल करते हैं, कैसे करें। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव, दशमलव हटाएंगे बटे में 100 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे बटे में 100 लिखेंगे, 100 चला जाएगा ऊपर तो 100 से 100 कट जाएगा। कुल मिला के ऐसे कर सकते हैं 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 100 से 100 कट गया। यहाँ भी दिखाई दे रहा है 2 अंक पे दशमलव, अब कटने लायक है नहीं, दशमलव को हटा देते हैं और नीचे लिख देंगे गुणे में 100। 2 अंक पे दशमलव है तो 100 लिखेंगे, 1 अंक पे दशमलव रहता तो 10 लिख दे, जैसे दिया हुआ इस प्रकार से। 1 अंक पे दशमलव है तो लिखते 22, 2 2 3 बटे में 10। अगर ऐसे दिया रहता 2 अंक पे दशमलव तो लिखते 2 3 2 बटे 100। अगर ऐसे दिया रहता, मान लेते हैं 3 अंक पे दशमलव है तो दशमलव को हटाएंगे तो लिखना पड़ेगा इस प्रकार से, बटे में 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव है तो 1 2 3, तो जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 1000 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। जितने अंक पे दशमलव है पीछे से गिन सकते हैं, ठीक है, नीचे उतना ही जीरो होना चाहिए। तो ऐसे दशमलव बार बार हर सवाल में हटाते रहेंगे। अब इसको और छोटा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। अब किससे काटें, ठीक 4, 4 से कटेगा 6, यानी काटने में दिक्कत हो सकती है। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 चौके 2 दूनी के 4, 0 2 9 18, कटेगा नहीं कटेगा। अगर नहीं कटता है तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, यानी 5 3 1 गुणे 2 0 9, और नीचे बच गए 56 गुणे 12। कटने लायक है, नहीं कट रहा है, इसका कोई उपाय नहीं है। गुणा कर सकते हैं, गुणा करने के बाद से भाग देना पड़ेगा, यानी गुणा करते हैं यहाँ पे 5 3 1
2 0 9, 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, 9 पचे 45, 47 हो गया। फिर यहाँ पे 0 का गुणा करेंगे 0, 2 एक कम 2, 3 दूना के 6, 5 दूनी के 10, आ गया 9 7 9 0 1 1, यानी यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 11 0 9 7 9, और नीचे दिया हुआ है 12 गुणे 56, यहाँ पे लिखेंगे 56 गुणे 12, 6 दूनी के 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी के 10 1 11, 6 एक कम 6 6 और 5 एक कम 5, यहाँ आया 2 7 6, 672 672 इतना आ रहा है। तो ऐसे गुणा रफ पे कर सकते हैं, जब तक गुणा करेंगे नहीं तब तक सवाल आसान नहीं दिखाई देगा। गुणा करना जरूरी है, गुणा नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। इसको हटा देते हैं, अब इसका आंसर आएगा, इसको भाग देने के बाद से इसका आंसर आ रहा है 165.15, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल को आसानी से लगाया जा सकता है। अगला सवाल ये है, 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक है, इसको 10 ग्राम एसीटोन में घोला गया है। ध्यान दें, ये कार्बनिक यौगिक ये विलेय है और 10 ग्राम विलायक में घोला गया है। विलायक एसीटोन है। एसीटोन का हमें सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, सूत्र होता है CH3CO ये एसीटोन। ठीक है, कुछ गलत लिखे हैं, सही है। में घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि इतना हो जाती है तो कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले लिख लेते हैं, विलेय का भार दिया है 0.707 ग्राम और विलायक का भार दिया हुआ है, विलायक इसका भार दिया है 10 ग्राम, और इसको घोलने के बाद से क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। अब क्वथनांक में वृद्धि होती है 56.88 तक। और कार्बनिक यौगिक का अणुभार यम बराबर ज्ञात कीजिए। एसीटोन का क्वथनांक दिया हुआ है, तो एसीटोन जो है विलायक है, यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक दिया हुआ है, टी का मान दिया है 56.38। ठीक है, और यहाँ पे दिया क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जब कार्बनिक यौगिक को एसीटोन में डालते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इस एसीटोन में जब कार्बनिक यौगिक डालेंगे तो विलयन बन जाएगा, और विलयन का क्वथनांक यहाँ पे दिया हुआ है टीएस का दिया हुआ कितना 56.88, यानी टीएस बराबर हो गया 56.88। यहाँ से निकाल सकते हैं टीएस बराबर डेल्टा टी बराबर निकाल सकते हैं टीएस माइनस टी। कैसे निकालें, 56.88 अब माइनस कर देते हैं 56.38। ठीक है, 8 में से 8 घटाएं 0, 8 में से 3 घटाएं 5, 56 में से 56 घटा दिए 0, यानी डेल्टा टी का मान आ गया। डायरेक्ट यहाँ डेल्टा टी का मान लिख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, जगह बहुत कम है इसलिए हटा देते हैं। ठीक, और क्या दिया हुआ है, आणविक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। हम पहले ही नोट में लिखवा दिए थे, जहां पे आणविक उन्नयन स्थिरांक की बात करें वहां पे सवाल में 1000 के स्थान पे 100 लिख देते हैं। लिखा जाएगा यम बराबर 100 गुणे के डब्ल्यू बटे डेल्टा टी डब्ल्यू। पहले ही बता दिए थे कि जब भी ऐसा सवाल पूछ देता है जिसमें आणविक उन्नयन स्थिरांक की बात करें, हम मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में बताए थे। मोलल उन्नयन स्थिरांक और उसको के बी से प्रदर्शित किए थे। ठीक है, यहाँ के स्थान के बी लिख सकते हैं। तो इसके सूत्र में लिखे थे 1000 गुणे के बी और गुणे डब्ल्यू बटे डेल्टा टी गुणे डब्ल्यू। यहाँ पे सूत्र पीछे ये लिखवाए थे, इसी पे सवाल लगा रहे थे। कभी कभी आणविक उन्नयन स्थिरांक दे देता है, तो जब भी यहाँ पे दे दिया आणविक उन्नयन स्थिरांक, इसको केएम में बदलते हैं, मतलब इसको केएम में प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको केबी में बदलना हो, केबी, तो करना क्या पड़ेगा, जो भी आणविक उन्नयन स्थिरांक है उसमें 10 से भाग देना पड़ता है। यानी इसका मान लिख करके 10 से भाग दे देंगे तो आसानी से इस वाले सूत्र पे लगा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखना चाहें के एम बराबर हो जाएगा
16.7 दिया हुआ है, इसमें जब 10 से भाग देंगे 1 दशमलव पीछे आ जाएगा, आएगा 1.67 इतना ला करके और इसी सूत्र से लगा देंगे। लेकिन हम उस सूत्र पे लगाएंगे नहीं, हम इस पे लगा रहे हैं, इसको हटाने जा रहे हैं, इस सूत्र को भी हटा देते हैं। इतना याद रखेंगे, जब कहेगा आणविक उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक का नाम न लेके आणविक उन्नयन स्थिरांक का नाम ले तो बस 1000 के स्थान पे 100 कर देंगे। क्यों किए हैं? अभी यहाँ पे भाग देके बताए कि 10 से भाग दिया जाता है तो एक जीरो खत्म हो जाता है। तो डायरेक्ट सूत्र को याद रखेंगे और सवाल को लगाएंगे। तो चलिए इस पे लगाया जाए। ये बताइए यम बराबर दिया है, यम क्या है? कार्बनिक यौगिक है, अता पता नहीं है और यम को ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यम बराबर 100 गुणे, यहाँ पे के लिखें, के का मतलब कहाँ लिख दिए, के का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है के बराबर है 16.7, सिर्फ के लिखेंगे तभी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16.7 और विलय का भार दिया है 0.707। डेल्टा टी का मान निकाल लिए हैं 0.50 और विलायक का भार 10 है, विलायक का भार 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव को हटा सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में लिखना पड़ेगा 100। ठीक है, और 100 चला जाएगा ऊपर। यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे नीचे लिखना पड़ेगा 10। यहाँ 3 अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे नीचे में लिखना पड़ेगा 1000। 3 जीरो होना चाहिए, जितने अंक पे दशमलव है उतना जीरो होना चाहिए, यानी 100 को ऊपर लेके चले गए। यहाँ लिख सकते हैं यम बराबर 100 गुणे 167 गुणे 707 बटे जीरो तो हटा दिए हैं, दशमलव हटा दिए हैं, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ 5 जीरो, आगे जीरो लिखे चाहे न लिखें, गुणे में 10 और यहाँ पे जो दशमलव हटाए हैं गुणे में 10 लिखेंगे और यहाँ पे 1000। अब इसको काटते हैं, 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। अब क्या करें? अगर कट रहा है तो आसानी से काट सकते हैं, अगर नहीं कटने लायक है तो डायरेक्ट इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद से भाग दे देंगे, यहाँ से यम बराबर निकल जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, गुणा करके भाग देना ही पड़ेगा। तो इसका मान आया है 236.138, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे जितना क्वेश्चन आंसर लिखे हैं क्वथनांक में उन्नयन पे दिया हुआ था, आगे हम लोग पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन, उस पे भी सवाल दिया है, सेम टू सेम सूत्र यही रहेगा। जहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ था मोलर उन्नयन स्थिरांक के बी का मान, तो वहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे उन्नयन के स्थान पे अवनमन हो जाएगा, आगे पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस इतना समझना है कि जब भी दे देगा मोलर उन्नयन स्थिरांक तो यहाँ पे 1000 लिखना है, और जब लिख देता है आणविक उन्नयन स्थिरांक तो 1000 के स्थान पे 100 लिख देंगे और सवाल लग जाएगा। कोई भी सवाल आएगा आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। ठीक है।